प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को पूरा करने महिला शक्ति सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम में 1 लाख महिलाएं शामिल हुई। महिला शक्ति ने देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान समाज और देश के विकास की दिशा में पहला कदम है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन में लाखों माताएं और बहनों का आशीर्वाद मिला। मोदी ने इस अवसर पर कहा कि माताओं का आशीर्वाद सबसे बड़ी प्रेरणा है। गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है, वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अहम भूमिका है। आज देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, स्व सहायता समूह। इनमें से 3 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अकेले गुजरात में काम कर रहे हैं। हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन करोड़ों महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया। हम इन बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति दीदी बन चुकी है। अगले 5 वर्षों में हम कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और जिस तेजी से बहनें काम कर रही है, उससे तो लगता है शायद हमें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही हो जाए। माताओं बहनों, जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है। और मेरा तो विश्वास है, जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। बजट 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। 20 लाख रुपया, અને પણ કોઈ ગેરંટી નહીં, वगैर गारंटी મળે। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नए कौशल और नई तकनीक से जुड़ने के रास्ते भी दिए जा रहे हैं। साथियों, आज देश की नारी शक्ति हर आशंका को परास्त करके, हर संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। जब हमने ड्रोन दीदी योजना शुरू की तो कई लोगों को आशंका थी। उन्हें ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रामीण महिलाओं के बीच तालमेल होने पर ही संदेह था। उनको लगता नहीं ये कैसे कर सकती। लेकिन मुझे अपनी बहनों बेटियों की प्रतिभा और लगन पर पूरा भरोसा था। आज नमो ड्रोन दीदी अभियान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खेती में नई क्रांति हो रही है। और इस क्रांति का नेतृत्व करने वाली बहनों को लाखों रुपयों की आय हो रही है। पूरे गांव में उनका सम्मान बदल जाता है।
घर, परिवार, रिश्तेदार, गांव बड़े गर्व के साथ पायलट दीदी को देख रही है, ड्रोन दीदी को देख रही है। इसी तरह बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए। ग्रामीण बहनों के सशक्तिकरण के लिए कृषि सखी और पशु सखी अभियान शुरू किए गए। इनसे लाखों बहनें जुड़ी, उनकी आय बढ़ रही है। बहनों, बेटियों, सरकार के ऐसे सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गुजरात की महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए गुजरात सरकार ने 10 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू कर दिया। मैं इसके लिए भूपेंद्र भाई को, गुजरात सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात की महिलाओं का सामर्थ्य, गुजरात के उदाहरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यहां पंचायत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। जब आपने मुझे प्रधान सेवक के तौर पर दिल्ली भेजा तो उसी अनुभव को, उसी प्रतिबद्धता को मैं देश में लेकर के गया। जब देश को नई संसद मिली तो हमने सबसे पहला बिल नारी शक्ति के लिए पास किया। आप संसद में जो नવું भवन बन्યું છે ને, એમાં પહેલું કામ અમે આ કર્યું બહેનો માટે, અને એ મોદીની માતાઓ બહેનો માટેનો સમર્પણનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે। और आप जानती हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी हुई सबसे गर्व की बात क्या है? एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक आदिवासी परिवार से आने वाली हमारी राष्ट्रपति जी ने इस बिल को मोहर लगाई, मंजूरी दी है। वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई सांसद या विधायक बनकर ऐसे ही मंच पर बैठा हो। हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। और मेरे उत्तर प्रदेश की काशी की बहनें तो अब शौचालय शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं। वो कहती हैं, ये तो मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। हमने करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। कामकाजी महिलाओं को पहले गर्भावस्था में सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी।
12 अठवाडिया, सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। 26 अठवाडिया। 3 तलाक के खिलाफ कानून की हमारी मुस्लिम बहनें बरसों से डिमांड कर रही थी। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। हम यहां नवसारी के इस आयोजन में भी नारी शक्ति के सामर्थ्य को देख सकते हैं। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी और ऑफिसर तैनात हैं, वे सबके सब महिलाएं ही हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी से लेकर वरिष्ठ ऑफिसर्स तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही है। ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का ही उदाहरण है। अभी कुछ देर पहले मैं यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप में से ही कुछ बहनों से भी बात कर रहा था। मेरी बहनों के वो शब्द, आप सबका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति का सामर्थ्य क्या है। ये दिखा रहा है कि भारत की नारी शक्ति ने कैसे देश की प्रगति की बागडोर थाम ली है। मैं आप सभी से मिलता हूं तो मेरा ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित भारत का संकल्प अब पूरा होकर ही रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।